फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत में धृतराष्ट्र का अंधापन एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। भौतिक रूप से संसार को ना देख पाने की उनकी असमता उनके नैतिक और आचारिक अंधेपन के समान थी। अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक अंतर्दृष्टि के बावजूद वो अक्सर न्यायपूर्ण या निर्णय रूप से कार्य करने में असफल रहे। जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, बुद्धिमान होते हुए भी नपुंसक होने का द्वंद्व उनके चरित्र का एक विशेष पहलू है। एक राजा के रूप में स्वतंत्र रूप से अधिकार जताने में असमर्थ धृतराष्ट्र के शासनकाल की पहचान थी। उनके निर्णय उनके महत्वाकांक्षी और बेईमान साले शकुनी और उनके आक्रामक पुत्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रभावित थे। मार्गदर्शन और निर्णय लेने के लिए दूसरों पर यह निर्भरता उनके आंतरिक संघर्षों और कमजोरियों को स्पष्ट बताती है। धृतराष्ट्र एक ऐसे व्यक्ति जो युद्ध टाल सकते थे अगर उन्होंने सभा के वरिष्ठ जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और अपने सौतेले भाई व मुख्यमंत्री विदुर की सलाह माननी होती तो उनकी निष्कपटता के कारण अंततः कौरव और उनके सहयोगियों का पूर्ण विनाश नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं और चर्चाओं में अपनी भागीदारी के माध्यम से विश्व को भी बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें हमें भगवद गीता, विदुर नीति और सतत सुजानीय जैसे महान शिक्षाएं प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र अपने राजा होने के कर्तव्य और अपने पुत्र को सिंहासन पर देखने की इच्छा के बीच निरंतर संघर्ष में फंसे हुए हैं। वह जानते हैं कि कौरव छल से सत्ता पाने की अपनी चाहत में गलत है, फिर भी उनके प्रति उनका प्रेम उनके निर्णय को प्रभावित करता है। यह आंतरिक द्वंद्व उन्हें पंगु बना देता है, जिससे वे इस उभरते हुए युद्ध को रोक नहीं पाते हैं। महाभारत में युद्ध में धृतराष्ट्र से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रसंगों में एक कुशाग्र पासा खेल, दुर्योधन और शकुनी के प्रोत्साहन से यह खेल पांडवों और उनके राज्य और धन से वंचित करने के लिए रचा गया था। इस अनैतिक और नैतिक निहितार्थों को जानते हुए भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के प्रति अंधा प्रेम और अपनी नैतिक सत्ता स्थापित करने में असमर्थता के कारण इस खेल को जारी रखा। हस्तिनापुर के दरबार में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का पासा खेल के दौरान अपमान इस बहुत ही दर्दनाक दृश्य में से एक। इस घटना के दौरान धृतराष्ट्र की निष्क्रिय भूमिका, जहां वह ना तो अन्याय को रोकता है और ना बाद में उसका समुचित समाधान करता, उसकी नैतिक अंधता और एक शासक तथा धर्मरक्षक के रूप में उसकी निष्फलता को दर्शाता। एक राजा और पिता के रूप में धृतराष्ट्र की असफलताओं की परिणति कुरुक्षेत्र युद्ध है, जो कौरवों और पांडवों के बीच एक महान संघर्ष था। युद्ध की भूमि पूरी तैयार थी। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के मोह और पांडवों के हित की अपनी समझ के बीच जूझते हुए शांति स्थापना करने के कई अवसरों के बावजूद निर्णायक कदम उठाने में उनकी असमर्थता युद्ध के छिड़ने में योगदान करती है। परंतु युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके वंश का लगभग पूरा विनाश हो गया। यह एक दुखद परिणाम, जिसे रोकने की शक्ति तो उनमें थी, लेकिन अपनी अनिर्णयता और नैतिक अंधापन के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। युद्ध भूमि की घटनाओं का वर्णन करने वाले संजय के साथ उनके संवाद, उनके गहरे आंतरिक उथल-पुथल और उनके निर्णयों से होने वाले साफ देखा जाता है। विनाशकारी युद्ध के बाद धृतराष्ट्र का जीवन गहरे दुख और पश्चाताप से भरा। अपने पुत्रों और विशेषकर दुर्योधन की मृत्यु से वह गहरे शोक में डूबे। बचे हुए पांडवों और विशेषकर युधिष्ठिर के साथ उसकी बातचीत पश्चाताप और मुक्ति की लालसा से भरी। यह लक्षण उसके आंतरिक उथल-पुथल और एक राजा और पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी। अपनी पिछली गलतियों के बावजूद धृतराष्ट्र द्वारा अंततः अपने भाग्य को स्वीकार करना और गांधारी के साथ तपस्या के लिए वन में चले जाना। धृतराष्ट्र का चरित्र द्वंद्व और विरोधाभास है, क्योंकि वह एक राजा के रूप में सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। धृतराष्ट्र की विरासत राशि और सावधानी से भरी हुई थी। उनका जीवन नैतिक और भावनात्मकता के बीच था। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति विशेष लगाव के कारण ही युद्ध का मैदान छिड़ गया। और धर्म के परिणामों की गहरी समझ के बावजूद धृतराष्ट्र ने अक्सर कर्म करने में असफल रहे। उनकी बुद्धि न्याय का समर्थन नहीं कर सकी। निष्कर्ष, धृतराष्ट्र एक ऐसी पहेली बने हुए हैं जो परिस्थितियों के शिकार है या अपने पतन के सूत्रधार स्वयं है। उनका अंधा पुत्र प्रेम ही उनके पूरे समूचे वंश का विनाश का कारण बनता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच।